निमाई डेलगाडो, टोरी वाशिंगटन, पैट्रिक बाबोमियन, जहीना मलिक, अनास्टासिया जिनचेंको और भी कितने सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स और स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने वीगन बॉडी बना के दिखाई। वीगन बॉडी बनाना या वेजिटेरियन रह के ही बॉडी बनाना लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे ये तो इम्पॉसिबल बात बोल दी। जो लड़के नए नए जिम ज्वाइन करते हैं या जिनको बॉडी बिल्डिंग करते टाइम हो गया, उनको पता नहीं कौन बताता है कि वेजिटेरियन रह के बॉडी नहीं बन सकती। वीगन या वेजिटेरियन दोनों छोड़ो, लोगों को तो आजकल ये भी लगता है कि बिना स्टीरॉइड्स के बॉडी नहीं बन सकती। कमाल की बात है ना। आजकल बॉडी बिल्डिंग को ऐसा बना दिया है घटिया लोगों ने कि जिम हो गई, बॉडी बिल्डिंग हो गई, ये बदनाम बना कर रखा है। और जो बेचारे नए लड़के, उनको भी यही लगता होगा हाँ भाई वेजिटेरियन तो बॉडी नहीं बनेगी, तो नॉन वेज खाते हैं। जो ऑलरेडी वेजिटेरियन होते हैं उनको शिफ्ट करना पड़ता है नॉन वेजिटेरियन पे, ऐसे लोगों की वजह से। और तो और आजकल के बॉडी बिल्डर से भी पूछ लो तो कई तो ये भी कह देते हैं कि बिना स्टीरॉइड से बॉडी नहीं बनेगी, सिक्स पैक्स नहीं आएंगे, इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल शब्द का यूज़ करते हैं वो भी बॉडी बिल्डर्स, प्रोफेशनल। देखा है मैंने। कमाल की बात है भाई। अगर आप प्रोफेशनली compete कर रहे हो या अगर आपके सिक्स पैक्स नहीं आए, आपकी बॉडी नहीं बनी बिना स्टीरॉइड्स के, तो क्या आपको भी लगता है कि किसी की नहीं बन पाएगी? या अगर किसी ने आपको नहीं बताया है कि वीगन, वेजिटेरियन या नेचुरली बॉडी बन सकती है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दो किसी को भी। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। नए लड़के या लड़कियां जो भी जिम ज्वाइन करी है उन्होंने या फिटनेस के लिए वो जिम ज्वाइन करते हैं, तो उनको तो यही लगेगा ना, आपकी बात ही सच्ची लगेगी। और भाई वैसे भी जो नए हैं, जो वैसे ही जिम जाते हैं, तो उन्होंने प्रोफेशनली compete नहीं करना होता। बहुत से लोगों को तो बस इतनी बॉडी चाहिए होती है कि कपड़े डाले हुए अच्छे लगें और फिट रहें, ताकि जल्दी बीमार ना हो। तो प्लीज़ आप उनको, जो बिगिनर्स हैं, उनको मिसगाइड ना करें कि आपको वीगन से या वेजिटेरियन से बॉडी नहीं बनेगी, नॉन वेजिटेरियन होना पड़ेगा। हमारे इंडिया के बहुत बड़े एग्जाम्पल है वीरेंद्र सिंह घुमन, बॉडी बिल्डर। वो प्योर वेजिटेरियन है। वो अलग बात है कि वो प्रोफेशनली बॉडी बिल्डर हैं तो स्टीरॉइड्स वगैरह उनको लेने पड़ते होंगे, लेकिन वो वेजिटेरियन तो है ना। और ऐसे ही जिनके नाम मैं ऊपर गिना कर आया हूँ आपको स्टार्टिंग में, जो कि प्योर वीगन डाइट पे डिपेंड है, उनमें से एक नाम आता है निमाई डेलगाडो का, जो उनका कहना है कि वो बचपन से ही वीगन है। बहुत छोटी उम्र से वो वीगन है क्योंकि उनके पेरेंट्स हरे कृष्णा से जुड़े हुए हैं और इंडिया के कल्चर, पुरातन कल्चर है, उसको बहुत पसंद करते हैं और इसी वजह से उनकी सारी फैमिली वीगन है। तो वो बताते हैं कि मैं जिम जाता हूँ, बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, compete करता हूँ, तो इसी वजह से मैं 95% जो मेरी डाइट है वो वीगन है, वो मैं वीगन खाता हूँ। और 5% उनका कहना है कभी कभार डेयरी प्रोडक्ट्स लेने पड़ जाते हैं, क्योंकि सारे के सारे अमीनो एसिड्स किसी एक चीज़ में मिलना मुश्किल हो जाता है। तो मोस्टली 95% उनकी डाइट वीगन होती है। और साथ के साथ आप उसकी बॉडी भी देख सकते हो फ़ोटोज़ में, क्योंकि वो प्रोफेशनली compete भी करते हैं। और उनका कहना है कि मुझे फ़िट रहना पसंद है शुरू से ही, और साथ ही साथ ये अवेयरनेस भी फैला रहे हैं कि बेस्ट वर्जन आप अपना कैसे बन सकते हो, वो भी वीगन रहते हुए, वीगन लाइफस्टाइल जीते हुए। उन्होंने एक वेबसाइट भी शुरू कर रखी है veganfitness.com के नाम से, जहां वो अपनी सारी जर्नी और लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं कि कैसे वीगन रह के फिट रहा जा सकता है और बॉडी बनाई जा सकती है। डेलगाडो ने कई मेंस फिजिक कॉम्पिटिशन्स भी खेल रखे हैं और सोशल मीडिया पे वो एक्टिव भी रहते हैं। आज एक फिटनेस कोच की भूमिका निभा रहे हैं। आगे आते हैं टोरी वाशिंगटन। टोरी वाशिंगटन भी एक वीगन बॉडी बिल्डर हैं और ये बताते हैं कि जब मैं बहुत छोटा था तब से मैं वीगन हूँ। बचपन से मैंने आर्नोल्ड जैसे बॉडी बिल्डर्स को देखा है और उनसे इंस्पायर हुआ हूँ, और बॉडी बिल्डिंग मेरे सबसे फेवरेट स्पोर्ट्स में से एक रहा है। ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर रहा स्टार्टिंग में वीगन बॉडी बिल्डर बनना, लेकिन इस बात से मैं निराश नहीं हुआ। मैं आगे बढ़ता रहा और 2009 में मैंने पहली बार कंपटीशन खेला और 3rd पोजीशन लाया। इससे मुझे मोटिवेशन मिली और आगे compete करने लगा। आगे चल के कई कॉम्पिटिशन्स जीता और प्रो कार्ड भी जीता। टोरी वाशिंगटन बताते हैं कि मैंने ज़िंदगी को एक यात्रा की तरह देखा है, जहाँ गलतियाँ सबक बन जाती हैं और हमारे विकास के लिए पत्थर बन के खड़ी हो जाती हैं, जिस पे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। टोरी आगे बताते हैं कैसे वो चाहते हैं कि फ्यूचर में वो लोगों को ऐसे ही इंस्पायर करते रहें और ये बताते रहें कि कैसे हम ज़्यादा ताकतवर बन जाते हैं जब हम सब अपनी ईगो को दूर करके एक हो जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि हम सब एक हैं। और ऐसे ही हमारे अगले स्ट्रॉन्गमैन आते हैं, ईरानियन बॉर्न पैट्रिक
बाबोमियन जो वीगन रह के स्ट्रॉन्गमैन कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं और कई रिकॉर्ड सेट करते हैं। उनका भी यही कहना है कि वीगन होके आप कैसे एक अच्छे पहलवान बन सकते हैं और जो चाहे कर सकते हैं। ऐसे ही लड़कियों में भी बहुत सी महिलाएं हैं जो वीगन रह के पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग करती हैं, जिनमें से एक नाम आता है अनास्टासिया जिंकचेंको, जो कि एक पावर लिफ्टर और बॉडी बिल्डर हैं। अनास्तासिया जिंकचेंको ने पीएचडी कर रखी है बायोकेमिस्ट्री में और साथ ही साथ एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंटिस्ट भी हैं। 250 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने आज तक कोचिंग दे रखी है और अब भी दे रहे हैं। 150 से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं अनास्तासिया ने, जिनमें उन्होंने बता रखा है कि कैसे वीगन रह के और कैसे वीगन प्रोटीन यूज़ करके हम अपनी बॉडी को और अच्छी बना सकते हैं। और उनका कहना है कि वो वीगन भी इसीलिए बने हैं क्योंकि वो अपनी बॉडी के साथ साथ एनिमल्स और एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना चाहती। वो अपनी बॉडी को प्यार करती हैं और कम से कम हो सके उतना हार्म करती हैं औरों को भी और अपनी बॉडी को। वो कहती हैं कि मैं आज भी उन लोगों को ट्रेन करती हूँ जो ग्रेट फील करवाना चाहते हैं खुद को। वो आज भी लोगों को कोचिंग दे रही हैं और मेरा भी इस वीडियो का यही मकसद था बनाने का कि आप सब लोग ये जान सकें कि वीगन और वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर्स भी रहते हैं हमारी दुनिया में। बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता होता कि बॉडी बिल्डिंग या बॉडी बिल्डर्स किसको कहते हैं। हाँ, नहीं पता होता भाई, सच में नहीं पता होता बहुत लोगों को। उन्होंने तो बस एक अच्छी, मैंने देखा है कि उन्होंने किसी की अच्छी बॉडी वाली, सिक्स पैक वाली या अच्छी बाइसेप्स वाले बंदे की फ़ोटो देखी और नीचे कमेंट कर दिया स्टीरॉइड्स। ये तो हाल है हमारा आजकल के सो कॉल्ड फिटनेस इन्फ्लुएंसर और बॉडी बिल्डर्स, जो कि सच्चाई से कोसों दूर है या बेचारे रिसर्च ही नहीं करते कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग और वीगन बॉडी बिल्डिंग भी होती है। वही बात आ जाती है ना कि उनको खुद की बॉडी नॉनवेज और स्टीरॉइड से बनी है, उनकी खुद की बॉडी, तो उनको लगता है कि बस यही सच है। उन लोगों से भी मिलो भाई जो तुमसे कुछ अलग करके बैठे हैं। न्यू जनरेशन को गुमराह मत करो। हर कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता, पूरी दुनिया घूम के ये नहीं देख सकता कि क्या क्या हो रहा है बॉडी बिल्डिंग में। तो वो तो बेचारे घर पे बैठे मोबाइल पे ही देखेंगे ना, और मोबाइल पे वही देखेंगे जो आप दिखा रहे हो। कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है, बस करने वाले करके भी दिखा देते हैं। और तो फिर वही बात है ना कि लोगों को सच्चाई दिखाई नहीं जाती। वो बस जो सब चीज़ों का ज़्यादा हवा बन रहा है वो चीज़ें देखते हैं, उनको वही सच लगता है। सब कुछ होता है, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग भी होती है, लेकिन हाँ ये चीज़ें हाईलाइट नहीं होती, बाहर नहीं आती, बहुतों को नहीं पता है, मोस्टली लोगों को नहीं पता। तभी बॉडी बिल्डिंग होती थी जब बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट हुई थी 1930s में, जो स्टार्टिंग का एरा बोला जाता है, ब्रॉन्ज एरा जिसे बोलते हैं। तो ये चीज़ें तो सब बहुत बाद में आई हैं, स्टीरॉइड्स, लेकिन अब बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी बढ़ गई है ना, तो इसी वजह से फिर लगता है कि स्टीरॉइड से ही बॉडी बनेगी या नॉन वेज से ही बनेगी। तो जैसे मैंने पहले बताया कि वो बंदे बेचारे जो ऑलरेडी वेजिटेरियन होते हैं, उनको कोई बता देता है, ऐसा बंदा जिसको खुद ही नहीं पता कि वेजिटेरियन से बॉडी बनती है, वो ऑलरेडी वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन ऐसे बंदे की बात सुन के वो नॉन वेजिटेरियन हो जाते हैं। तो जब पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो तो उनको नहीं चाहिए, उनकी किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए। तो पूरा रिसर्च किया करो, बहुत कुछ होता है दुनिया में, सब कुछ होता है, पूरा रिसर्च करो उसके बाद ही आगे बढ़ो। तो ये थी वीडियो इस पे वीगन बॉडी बिल्डर्स पे। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे भी और मोटिवेशन मिले। आप भी अच्छी अच्छी बातें जो मेरे को आती है वो मैं आपको बताऊँ, और जो आपको आती हैं कुछ ना कुछ मैं आपसे सीख पाऊँ। वो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, स्टे फिट, थैंक यू।